हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप इस लॉकडाउन के दौर में सभी सब अच्छे हैं और अच्छे रहें, यही कामना है। और जैसे कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, अपनी क्लास के इस बोर्ड के ऊपर अमल क्षार लवण दैनिक जीवन पीएच का महत्व पार्ट 2 और भाग 2। इससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पार्ट 1 जो है, भाग 1 जो मैं बना चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, चैनल में चेक कर सकते हैं। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनमें से हम सबसे पहले देखेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल एक्चुअली में होता क्या है, ओके, पीएच स्केल होता क्या है। और दूसरा जो है पीएच स्केल में हम अमल और क्षारक का पता कैसे लगा सकते हैं। और तीसरा जो है वो है हमारा दैनिक जीवन में हमारा पीएच का महत्व क्या है। ओके, दैनिक जीवन में हमारा जो है वो पीएच का महत्व क्या है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अम्ल और क्षारक की विलयन में प्रबलता दुर्बलता। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जो है वो डिस्कस आज करेंगे यहाँ पे। और इससे पहले मैं नए यूज़र को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो अपनी क्लास चैनल, आपका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों के लेके हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हों। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारा सबसे पहले आ रहा है अपनी क्लास। तो एक बार वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल। तो जैसे कि बोर्ड पे आप देख ही रहे हैं, हमारा पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द पीएच पीएच स्केल एक्चुअली में है क्या। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो हैं वो पीएच के ऊपर पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। और ये एनसीईआरटी के और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल जैसे कि आपको बेसिकली आप देखें तो पीएच स्केल, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल देखते हैं। ओके, सबने देखा होगा, पढ़े हैं, तो आप लोगों ने स्केल जरूर देखा। जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं, ये हमारा ज्योमेट्रिकल स्केल है। ठीक वैसे ही यूज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ हमने मेज़र करनी हो, 5 सेंटीमीटर हो, एक लाइन लगा दो, 5 सेंटीमीटर लगाओ, 10 लगाओ, यानी कि एक मेजरमेंट का काम करता है। तो ठीक वैसे ही जो है वो आपका पीएच स्केल है। अब पीएच स्केल जो है वो आपका भी एक मेजरमेंट का काम करेगा, लेकिन वो बेसिकली मैं आपको यहाँ से बता दूं कि पीएच स्केल जो है हमारा 1 से 14 तक होता है। जहाँ पे हम थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। ओके, एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें पी जो है वो क्या दिखाता है, वो एक जर्मन वर्ड है, वो हमें दिखाता है पुशांस। पुशांस मीन्स एनर्जी, पुशांस से बना है और इसका अर्थ है शक्ति। ओके, इसका अर्थ क्या है? शक्ति। और H जो H है उसका मीनिंग है हमारा हाइड्रोनियम आयंस, H पॉजिटिव आयंस। तो PH जो है 2 अक्षर यानी कि P और H से बना है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो चुका होगा कि पीएच स्केल एक्चुअली में है क्या। ये बिलियन में हाइड्रोनियम आयन कौन से? H पॉजिटिव ये वाले की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये जो है शो करता है, जिसमें जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे वही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या फिर पीएच पे वो अलग अलग इसके जो है वो मानक होंगे। सो ये हमारा पीएच की डेफिनेशन है, डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं। और पीएच, जैसे कि आप पीएच स्केल आप लोगों ने देखा कि 1 से 14 तक होता है, मैंने पहले ही भी बताया है, 1 से 14 तक जो है वो पीएच स्केल है। ओके, तो अगर 7 से कम आता है तो उसे हम कहेंगे एसिड, या फिर हिंदी में बात करें तो अम्ल। ओके, इंग्लिश में बात करें तो दैट इज एसिड। और 7 से अधिक, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 1 से 14 तक जो है इसका पराश है, यानी कि मेजरमेंट है। तो 7 से अधिक जो होगा, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 7 से अधिक जो होगा वो बताएगा हमें क्षार, तो वो होगा क्षार। ओके, तो और जो 7 होगा, 7 के ऊपर अगर पीएच की वैल्यू आती है, इट मीन्स उदासीन या फिर न्यूट्रल, ना वो एसिड होगा ना वो बेसिस होगा, वो क्या होगा? न्यूट्रल्स। ओके, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप देख भी रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है यहाँ पहले ही बता चुका हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक जो है इसका परास है, यानी कि इसकी 1 से 14 तक इसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। और अगर 6 से अगर हमारा जो है वो कम होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 7 से जैसे मान लो 6 है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये जो होंगे हमारे सारे के सारे क्या होंगे? अम्ल। और जो 7 होगा हमारा उदासीन। ओके, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा हमारा 7 से अधिक, दैट इज बेसिस, या फिर हम जिसे कह सकते हैं क्षार, या फिर इंग्लिश में बेसिस। तो ये हमारा जो है एक
पीएच स्केल है जिसे हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक जूस का पीएच दिया हुआ 1.2, तो ये 6 से, ये 7 से कम है। ओके, तो ये एक एसिड है। लेमन जूस नींबू का रस, यानी कि उसका पीएच जो है 2.2 है। इट मीन्स इट इज़ आल्सो एसिड्स। एंड 7 दैट इज़ प्योर वाटर, तो 7 जो है वो प्योर वाटर है, यानी कि पानी जो है आपका दैट इज़ न्यूट्रल और उदासीन। और नेक्स्ट जो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10, यानी कि 7 से अधिक है। इट मीन्स दैट इज़ क्षार या फिर बेसिस। और इसके बाद लास्ट में 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, उसकी पीएच जो है 14 है, तो इट मीन्स ये है आपका क्षार। तो यहाँ से काफ़ी हद तक आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। और एक और यहाँ पे देख सकते हैं हम न्यूट्रल जो है हमारा 7 पे है। ओके, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, यानी कि एसिडिक नेचर जो है वो 7 से कम की तरफ बढ़ रहा है। और बेसिस नेचर इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर जो है यानी कि क्षारकीय नेचर जो है वो हमारा 7 से इस तरफ जो है वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से बढ़ रहा है। और एक चीज़ और है, जहाँ पे हमारे H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, इट मीन्स एसिडिटी या फिर अम्लता जो है वो बढ़ेगी 7 से कम यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, और बेसिस में दिया है हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, तो ये जो है वो 7 से जो अधिक होंगे उनकी तरफ बढ़ता है। इट मीन्स क्षार जो है वो OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन जिसे हम कह दें, उनसे उनकी कंसंट्रेशन से बढ़ेगी। और जो है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन से एसिडिटी बढ़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, डिक्रीज इन H पॉजिटिव, अगर OH यहाँ पे बढ़ रहे हैं, OH जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो H हाइड्रोनियम आयन जो है यहाँ पे कम होंगे। ओके, हाइड्रोनियम आयन जो है कम होंगे। और यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जो है इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स OH नेगेटिव जो है वो कम होंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरह से पीएच स्केल होता है, इस तरह से हम इनकी रीडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्षार। अब क्षार को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई में क्षार है या फिर बेसिस है। तो पीएच स्केल पे इसका कलर जो है एक तो 7 से ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं 7 से ज़्यादा होगा। और कलरिंग जो होगा पीएच स्केल पे, कलरिंग जो है 7 की लगभग नीले कलर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिटमस पेपर लिया है यहाँ, और ये हमें बता रहा है क्षार या फिर बेसिस को हम कैसे बता सकते हैं। लिटमस पेपर पे जब हम क्षार की एक बूंद डालते हैं तो वो लाल को नीले रंग में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे कलर जो है वो नीला दिख रहा है। और यहाँ पे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, लगभग 8 जो है वो आ रहा है, इट मीन दैट इज क्षार। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका कंफर्म कर सकते हैं। और अगला यहाँ पे आप साफ तौर पे पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से 8 के ऊपर जो है बिल्कुल 8 या 9 के ऊपर टोटली मैच कर रहा है कलर, इट मीन्स दैट इज क्षार। तो ये पीएच स्केल पे हमारा 7 से अधिक जा रहा है, इट मीन दैट इज बेसिस एंड क्षार। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी तरह हम अपने माइंड में रख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो लिटमस पेपर जो है क्षार डालने पर या बेसिस की बूंद डालने पर, या फिर आपका कपड़े धोने का पाउडर थोड़ा सा एक बूंद डालने पर किस तरह से लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर रहा है, और उसको जो है वो हम कलर के साथ मैच कर रहे हैं। और वहीं से हमारा जो है कन्फर्म हो रहा है कि ये चीज़ जो है वो हमारी क्या है। सो नेक्स्ट देखते हैं अम्ल या फिर एसिड के लिए हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो एसिड के लिए हम कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे एसिड का हमने बताया था कि 6 से जो होगा वो कम होगा, यानी कि 7 से कम होगा, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये जो होंगे आपके एसिडिक नेचर के होंगे, या फिर क्या होंगे ये आपके अम्ल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल एक लिटमस पेपर जो है वो यहाँ पे लाल कलर, रेड कलर दे रहा है, यानी कि नीले लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम एक एसिड की बूंद डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम पीएच स्केल के साथ टैली कर सकते हैं कि इसका पीएच क्या है। तो यहाँ पे आप कलरिंग देख सकते हैं, इट कन्वर्ट टू रेड कलर्स एंड कंफर्म दैट इज द एसिड और अम्ल। सो अगला जो है हमारा फिर से अपनी क्लास है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ में लाइक भी जरूर करें, ये आप सबसे मेरी गुजारिश है। नेक्स्ट है हमारा अम्ल एवं क्षार विलयन में कितने प्रबल और दुर्बल होते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यदि स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है या अम्लीय विलयन होगा, तो पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, तो विलयन में OH नेगेटिव में यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और अर्थात ये क्षार की प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
सेम डायग्राम वही है आप हमारा कि कौन सा कितना प्रबल या फिर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड है। तो एसिडिटी जो है वो या क्षार या अम्ल जो है कब बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिटी नेचर इंक्रीज व्हेन, आप एरो से देख सकते हैं, जब 7 से इस तरफ को बढ़ेंगे हम तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जब हमारा 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो दैट इज वीक बेसिस, ओके सॉरी वीक एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे हम यही एक बार देखेंगे कि यदि स्केल में किसी विलेन का मान 7 से कम है या अम्लीय विलेन होगा, और पीएच का मान अगर 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलेन में OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि 7 से 14 तक हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, और 7 से कम में हाइड्रोनियम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। अगर मैं एक कंपैरिजन यहाँ पे करूँ कि H2SO4 या एसिटिक एसिड CH3COOH, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा H2SO4 होगा, वीक एसिड जो होगा CH3COOH होगा। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एसिडिक आयन, ओके। तो दैट इज वाई H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड जनरली हम इसे किंग ऑफ एसिड भी कह देते हैं, एंड CH3COOH एसिडिक एसिड जो दैट इज अ वीक एसिड। ठीक वैसे ही हमारा क्षार या फिर बेसिस का होता है, जिसमें कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस, ओके। वो जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा, और जिसमें कंसंट्रेशन OH जो है नेगेटिव यानी कि कम होगी तो वो वीक बेसिस या फिर क्षार होगा। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं हेडलाइन एडिंग किया हुआ येलो कलर से जो है वो शो किया है आपको। तो pH का मतलब स्पष्ट कीजिए। मानव और जंतु जगत में देखिए, मानव और जंतु जगत में हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो है वो क्या है, वो काम करता है 7.0 से लेकर 7.8, यानी कि ह्यूमन जो है वो यहाँ और यहाँ के बीच में जो है वो काम कर पाता है, यानी कि हम जो है हमारी लाइफ जो एग्जिस्ट इतनी pH के बीच में ही होती है। अगर 7.0 से 7.8 के बीच में ना इसके आगे पीछे होगी तो जो है हमारा ह्यूमन लाइफ जो है वो गड़बड़ा सकती है। तो हमारा शरीर का pH जो है 7.0 से 7.8 बीच के परास के बीच में काम करता है, और हम इसी संकीर्ण परास में भी जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, हमारा जो ब्लड है, आंसू हैं, और जो थूक है या लार है उसका pH लगभग कितना होता है, वो भी हमारा pH जो है लगभग 7.4 होता है। यदि वह 7.0 से कम हो जाता है या 7.8 से बढ़ जाता है तो जीवन बहुत ही या फिर असंभव हो सकता है। अब बारिश का पानी जो है उसका वर्षा के जल से pH का मान तब जब 7 से कम होकर 5.6 यानी कि लगभग 5.6 रह जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। यानी कि जो अगर पानी का pH जो 5.6 हो जाता है, वैसे बेसिकली पानी जो है उदासीन है, ना वो अम्ल है, ना वो क्षार है, ना एसिड है, ना बेस है, लेकिन जब 5.6 उसका pH मान हो जाता है, pH स्केल पे वो 5.6 होता है, दैट इज अ एसिड रेन। आप पढ़ते भी होंगे एसिड रेन क्या है, तो वो एसिड रेन यही है। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है, नदी के जल pH मान कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है, ओके। तो ये कुछ बातें थी हमारे जो मानव और जंतु जगत में थी। और नेक्स्ट जो है हमारा पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी pH जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी का pH परास की विशेषता बनी रहनी चाहिए। यदि यह अधिक अम्लीय क्षारीय हो जाएगा तो उपज पर कुप्रभाव पड़ सकता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर फसल के लिए जो है हमें pH चाहिए ही चाहिए होती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किसान अपने खेतों की pH चेक करवाते हैं, तो वो जो pH है, कौन सी फसल जो है किस pH स्केल के ऊपर, किस pH परास के ऊपर अच्छी तरह होती है, वो साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों से पूछा जाता है, तो वो उस हिसाब से सुझाव देते हैं। किसान जो हैं वो उनसे सुझाव लेते हैं, तो इस तरह से जो है वो एक वैज्ञानिक तौर पे खेती की जाती है। और जब खेतों में बहुत सारी pH बढ़ जाती है तो उसको क्षारीय करने के लिए हम उसमें अपने चूल्हे की मिट्टी या फिर थोड़ी सी मिट्टी या फिर चूना जो है वो मिलाते हैं, या फिर चूने का पानी मिला देते हैं। इस तरह से जो है हम उसको कंट्रोल करते हैं, या उदासीन या pH को कम करने की कोशिश करते हैं, या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी फसल जो है वो अच्छे से हो पाए। तो अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आप देखेंगे कि हमारा स्टमक, हमारे पेट में HCl, आप सभी जानते हैं हमारे पेट में जो है वो
HCl उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है? ये भी एक हमारा जो स्टमक है वो HCl एसिड जो है वो पैदा करता है, जो हमें बिना हानि पहुंचाए भोजन को पचाने में सहायता करता है, या फिर भोजन को लेते समय जब हम बहुत सारे कीटाणु या कई बार कीटाणु चले जाते हैं तो उसको मारने के लिए भी ये HCl जो है हेल्पफुल है। ओके, तो अपच की स्थिति में इसमें अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिसके कारण पेट में दर्द हो जाता है। HCl हमें एक लिमिट तक चाहिए होता है, अगर वो अधिक बनता है तब भी हमारे लिए खतरनाक है, अगर कम बनता है तब भी हमारे लिए खतरनाक है। तो यहाँ जैसे कि आप पढ़ ही रहे हैं, जिसके कारण हमें पेट में दर्द जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं एंटी एसिड। ओके, तो एंटी एसिड, एंटी मीन्स एसिड के विरोधी चीज़ें लेते हैं, जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है प्राय मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग हम करते हैं। एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी ऐड अगर रिमाइंड करवाऊँ तो इनो लो, पेट की गैस भगाओ, इस तरह की कुछ ऐड आती है, तो वो आपने सबने देखी होगी। इनो क्या है? इनो इज आल्सो ए वीक बेसिस, या जिसे हम कह लें दुर्बल क्षार। तो पेट में जलन के लिए आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, वो डालते हैं और बुलबुले उठते हैं, उसको पी जाते हैं और पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एसिड अगर हमारे स्टमक में बड़ा होता है तो हम इनो या फिर एक दुर्बल क्षार लेते हैं, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, दोनों अभिक्रिया करते हैं और जो उसका एसिडिटी बड़ी होती है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन कर देती है, जिससे हमारी जलन जो है, पेट में दर्द और जो एक हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है वो जो है हमारे स्टमक में बन जाती है। तो वहाँ भी आप वहाँ से भी ये चीज़ जो है आप याद कर सकते हैं। तो दुर्बल क्षार जो है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कह सकते हैं, तो ये हमारे पाचन तंत्र में भी हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट जो है हमारा दंत क्षय, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दंत क्षय, सभी को अपने चमचमाते दांत बहुत प्यारे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के दांत चाहते हैं। क्या आप एक चमकदार या चमचमाते दांत चाहते हैं जैसे, या फिर आप चाहते हैं एक खराब दांत? तो इसके लिए भी हमें हमारे जो पीएच का बहुत हमारे लाइफ में महत्व है, इंपॉर्टेंस है। ऐड आप सुनते होंगे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? उसका एक साइंटिफिक रीज़न है कहने का, तो यहाँ से हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीज़ें। दंत क्षय, हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय शुरू हो जाता है। देखो, पीएच अगर 5.5 से कम हो जाएगा हमारे माउथ का, तो हमारे दांत जो हैं वो गिरने लग पड़ेंगे। हमारे दांतों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते जो शरीर का बहुत सबसे कठोर भाग है, और यही हमारा सबसे कठोर भाग है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारा सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो दैट इज अ कैल्शियम फॉस्फेट टीथ। ओके, यह जल में नहीं घुलता है, पर मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम होने लगता है तो नष्ट होने लग जाता है उपस्थित, और मुंह में उपस्थित जीवाणु, अपशिष्ट, शर्करा, खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण से यह अमल पैदा होता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्षार की दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, या इससे अमल की अधिकता उदासीनता हो जाती है और दांत क्षय जो है रोके जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैं आपको वो बता दूँ कि हमें बोला जाता है कि खाना खाने के बाद कुल्ला करो, तो वो साइंटिफिक प्रूव चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ कण जो हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं और वही सड़ने लगते हैं और एसिड पैदा करते हैं, अम्ल पैदा करते हैं रात को मुंह में, और हमारे मुंह की जो एसिडिटी है वो लगभग 5.5 से भी कम कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो है एक जीवन का परास जो है वो 7 से लेकर 7.8 है, तो ये मुंह में 5.5 पीएच हो जाने के कारण हमारे दांत जो हैं वो गड़ने लगते हैं या फिर वो ख़राब होने लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाने से, चॉकलेट खाने से या फिर कुल्ला ना करने से दांत हमारे इस तरह के हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दंत मंजन में क्षार की दंत मंजन वो नमक इसलिए मिलाया जाता है, जब आप ऐड में देखते हैं, क्योंकि हमारी जो मुंह की पीएच जो होती है उसको बैलेंस करने के, उसको कम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच आ जाए, इसलिए उसमें नमक या फिर दुर्बल क्षार मिलाए जाते हैं, दुर्बल एसिड मिलाए जाते हैं, वीक बेसिस मिलाए जाते हैं, ताकि जो हमारी मुंह की बड़ी हुई पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाए। ओके, जिससे हमारा पीएच जो है लगभग 7.0 तक पहुँच जाए, जो कि हमारे लिए एक सही मायने में अच्छी है। सो ये हमारा दांत क्षय का था। और नेक्स्ट जो है हमारा अपनी क्लास। यस, सो फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले जो है नोटिस मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट है दैट इज़ जीव जंतु के डंक से रक्षा। अक्सर बचपन में मुझे तो बहुत काटा है मधुमक्खियों ने, तो मुझे तो नहीं बोलता है चींटियों ने भी। जीव जंतु के डंक से रक्षा, तो जीव जंतु कभी डंक मार देते हैं या हमारे शरीर में एक तरह का एसिड छोड़ते हैं, तो वो एसिड जो है देख सकते हैं आप, मधुमक्खी या फिर जिसे अपनी भाषा में हम रंगड़ भी कहते हैं। सो बहुत ही खतरनाक चीज़ है चींटियाँ।
तो ये आप देखते हैं कि मधुमक्खी, भिंडी, चींटी ये जो है हमारे शरीर में मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं और इस तरह से उत्पन्न पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, मम्मी पापा हमें कहते हैं कि नमक लगाओ या फिर सोडा लगाओ। क्यों? बिकॉज जब एसिड और बेसिस अम्ल क्षार आपस में जब मिलते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं, जिससे जो है वो एसिड नेचर जो है वो खत्म हो जाता है। तो मेथेनाइक अम्ल जो है वो डंक मारने पर छोड़ा जाता है, या आपकी चींटी या मधुमक्खी जो है इस तरह से छोड़ती है ये वाला एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक क्षार या फिर बेसिस ही लगाना पड़ता है, तो उसको हम ताकि उस डंक के प्रभाव को, उसकी अम्ल के प्रभाव को खत्म करके हम उदासीन कर दें। ओके, तो हम बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल अम्लों का क्या है प्रयोग करते हैं, या नमक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, विशेष पौधों की रक्षा। अक्सर ये हमारे हिमाचल की बात मैं करूँ तो अगर आप अपर हिमाचल में चले जाएं, वहाँ पे एक बिच्छू बूटी होती है, तो अगर उससे आप टच करने पे क्या होता है, हाथों में खारिश होती है। तो और एक वो भी उसमें अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो हमें खारिश करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पौधे के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, नेटल, ठीक है, नेटल पौधा, उन्हें छू के डंक जैसा दर्द होता है। इसमें एक्चुअली में होता है क्या, इसमें वही चीज़ होती है जो हमारी चींटियों और उसमें उनके डंक में होता है, मेथेनाइक अम्ल, या फिर चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये हमारे मधुमक्खी में मेथेनाइक अम्ल होता है, तो जो कि दर्द का कारण बनता है। तो अगर हम उसके आसपास, बिच्छू बूटी के आसपास देखें तो एक साग की तरह पत्तों वाला एक पौधा होता है जिसे हम डाक का पौधा भी बोलते हैं। अगर उसको हम अपने हाथ पे रगड़ेंगे तो उसके प्रभाव को कम कर देता है। क्यों कर देता है कम? क्योंकि वो एक क्षारकीय पौधा होता है। अब क्षार और अम्ल जो है आपस में जब मिलते हैं तो वो उदासीन बनाते हैं, उस प्रक्रिया, उस अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, ताकि उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। तो डाक के पौधे का प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी जो खारिश है या मेथेनाइक अम्ल है उसके प्रभाव को हम कम कर सकें। तो सो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष आप सबका एक बार फिर से अपनी क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। और बेसिकली मैं एज ए टीजीटी साइंस जॉब करता हूं, तो शौक के तौर पे मैं वीडियो डालता रहता हूं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी क्लास चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।